हाँ, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होता है, जैसे कई बार क्या है कि हमारे पास एसआई यूनिट्स तो हैं ही, लेकिन कई बार जो हमें यूज करना होता है वो हम नहीं यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ, हम जब सोनार की दुकान पे जाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमें 0.00010 सोना चाहिए, नहीं कहते हैं ना। या हम जैसे मान के चलो, अ, एक ट्रक अगर हमें आलू चाहिए तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि हमें 1000 किलो अ, आलू चाहिए। तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, टन। और अगर हम सोनार की दुकान पे जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, तोला। से मतलब है वही चीज, लेकिन उसका क्या छोटा रूप है। तो ये चीज हम वहां पे यूज करते हैं। तो इसी में क्या है, लेंथ के लिए हम प्रैक्टिकल यूनिट क्या यूज करते हैं, लेंथ में भी हम बड़े बड़े चीजों, जब हम बड़ी बड़ी चीजों को हम नापते हैं, तो बड़ी बड़ी जो चीजें जब मेजरमेंट में आती हैं, तो नंबर वन है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, जो एक डिस्टेंस होती है किसके बीच में, हमारी अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी कहलाती है, 1 AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU लिखा है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि इतने किलोमीटर। अगर देखा जाए तो एक एयू कितना होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। किलोमीटर में 3 जीरो और कम हो जाएंगे, 8 आ गया, 11 11 में से 3 गए, 8। अब जैसे ये लिखा कितना है, जैसे यहाँ पे लिखो 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये लिखा है 1.496 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसको कर लिया जाए तो 1496, और इसमें से 1 2 3, और ये कितने, 11 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट करो। लगभग करोड़ से भी ऊपर है। वो बोला भी जाता है कि कुछ शायद 15 16 15 करोड़ के आसपास जो है वो डिस्टेंस है। हाँ, कुछ ऐसे डिस्टेंस है। मीटर में, हाँ मीटर में। कहाँ से, अर्थ से सन के बीच में। तो वही चीज लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में ये लिख देते हैं। अब अब जैसे आपको ये वैल्यू याद करनी होगी, याद करने के लिए आप ये मत समझिए कि ये 1.496 × 10⁻11 मीटर है, बस यही है। समझो कि ये वैल्यू है कितनी बड़ी है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है, कितनी वैल्यू है ये, मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 3 जीरो हट जाएंगे, कैसे हटेंगे वो हम आगे बताएंगे। दूसरी यूनिट ले लेते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, लेंथ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज मेजरमेंट। क्या है, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, अब देखो यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है। पहला हमने क्या लिया, लेंथ, और लेंथ में ही ABC चल रहा है, तो बी क्या है, लाइट। मतलब लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लेंथ की। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, कई बार क्या होता है नीट के एग्जाम्स में, समटाइम्स जेई मेन के एग्जाम पे, या कुछ छोटे मोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे फिजिक्स का आता है, तो वहां पे लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, नीचे 2 3 ऑप्शंस होते हैं, टाइम, डिस्टेंस, और भी कुछ होते हैं। तो आज तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर देखते हैं कि हाँ ये ईयर है तो ये समय से रिलेटेड होगा, टाइम से रिलेटेड होगा, और टाइम पे टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है आंसर। लाइट ईयर किसकी है, डिस्टेंस मतलब लेंथ की यूनिट है। लाइट ईयर का मतलब एक लाइट एक साल में जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, उससे हम कहते हैं लाइट ईयर। जितनी भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की होगी लाइट ने, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। देखो लिखा है, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उससे हम क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर। और लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज्यादा होती है। कितनी होती है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। कुछ बुक्स में 9.5 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट 9.5 लिख देते हैं, और ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ गए, एक लाइट लाइट ईयर किसकी यूनिट है, लेंथ की। फिर आगे आता है पार्सेक। पार्सेक भी किसकी है,
लेंथ की है। अब यहाँ पे सेकंड से मत समझना कि टाइम से होगा। अब इसमें क्या है, इसको समझते हैं। 5 सेकंड क्या है, 5 सेकंड है पैरेलेटिक सेकंड। इसको समझो, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। मतलब अभी तक जो भी लेंथ की जो लार्जेस्ट यूनिट खोजी गई है या बताई गई है, वो सबसे लार्जेस्ट यही है। इसके बाद कौन सी आती है, लाइट ईयर, और लाइट ईयर के पहले एस्ट्रोनॉमिकल। तो इससे बड़ी अभी तक लेंथ की यूनिट नहीं बनी है। सबसे बड़ी कौन सी है, पार्सेक। पार्सेक क्या है, इट इज द डिस्टेंस एट विच वन इन आर्क इज इक्वल टू 1 AU इन सबटेंस एंगल ऑफ 1 सेकेंड। आहा, मतलब 1 आर्क, इन आर्क, आर्क भी कितना लंबा, AU के बराबर। मतलब ये हमारा सन ले लो, ये हमारी अर्थ, और यहां से जो एंगल सबटेंस होगा वो कितना होगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, देखो सब कुछ सेकेंड सेकेंड से रिलेटेड हो रहा है, लेकिन सेकेंड वाली बात नहीं हो रही है। अब 1 सेकेंड होता कितना है, 1 सेकेंड होता है 1 डिग्री का 60वां हिस्सा। 60वां हिस्सा मतलब समझो 60th पार्ट। जैसे 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट, और 1 मिनट का 60th पार्ट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और 1 डिग्री कितना होता है। अब जैसे, अब समझो, अब ये जो हम समझाने वाले हैं ये बहुत ही डीप बात है। इसको आप यहाँ, इसको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझो। एंगल बनाते हैं, एंगल बनाया, ये एंगल हम ले लेते हैं, ये वाला, ये ले दो, ये कितना होगा, मान लेते हैं ये कितना होगा, 30। मान लेते हैं 30 होगा। अब 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री कितना होगा लगभग, अगर इसमें में बनाए तो शायद बनेगा भी नहीं कुछ, ये तो बहुत बना दिया हमने। 1 डिग्री इससे भी कम होगा, इससे भी कम, 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री का 60 पार्ट करो, तब होगा 1 मिनट, और उस 1 मिनट के भी करो 60 पार्ट, तब मिलेगा हमें 1 सेकंड। मतलब इसमें तो बन नहीं पाएगा उतना छोटा एंगल। जब इन दोनों, इस आर्क से सबटेंस होगा, इस आर्क से जब सबटेंस होगा ये एंगल, और ये जो डिस्टेंस होगी जितनी, उससे हम कहेंगे पारसेक। अब दिमाग में एक ये भी चीज आ रही होगी कि अगर इतना छोटा एंगल है तो डिस्टेंस ज्यादा क्यों हो गई, सकता है ना दिमाग में। अब तो इसका भी सॉल्यूशन बता देते हैं। जैसे अगर हम ये एंगल ले लें, ये एंगल, तो अब ये बताओ, इन दोनों एंगल को देखो, एक ये वाला एंगल देखो, अ, एक ये वाला एंगल देखो, और एक, एक देखो तुम ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल देखो। दोनों में एंगल ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये वाला है। देखने से लग रहा है ये एंगल छोटा लग रहा है। मतलब जितना छोटा एंगल होता जाएगा, जितना छोटा एंगल होता जाएगा, उतनी ये वाली डिस्टेंस जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, कम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ज्यादा। समझ गए, तो एक बार से कितना, कहाँ पे जाके इसका 1 सेकंड का एंगल गिरता होगा जाके। समझ गए, एक 1 सेकंड कितना छोटा होता है एंगल, और 1 सेकंड बनने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होती होगी। ठीक है, एक पार्सेक होता कितना है, एक पार्सेक होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, सबसे बड़ी यूनिट है लेंथ की। और लाइट ईयर और पार्सेक में अगर रिलेशन आ जाए तो ये होगा, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये चीजें याद रखो, और ये भी, दो चीजें तो इसमें हो गई है। फिर आते हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अगर हम स्मॉल की बात करें तो हमने बिग बिग लेवल पे बात कर ली है, अब छोटे स्तर पे बात कर लेते हैं। तो छोटा लेवल क्या है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, मतलब ये क्या है, 1 मीटर के अगर हम 100 हिस्से कर दें,
एक मीटर के हम 100 हिस्से कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻²मीटर। भाई ये 1/100 है, 100 को 10⁻² लिख सकते हो, ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्या है, मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है, 1 मीटर का 1,000वां पार्ट। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर का 1,000वां पार्ट, मतलब 10⁻³ मीटर। समझ गए। सेम सेम एज ये भी है, 1 माइक्रोन, माइक्रोन को म्यू से इस तरह से डिनोट करते हैं। सेम एज नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻, यहाँ पे माइनस है, 10⁻⁹मीटर। 1 एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम को डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ये नॉट लगा देते हैं, 10⁻⁻मीटर। 1 पिकोमीटर में -12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। और फर्मीमीटर में माइनस का 15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। नंबर 1, पैरेलैक्स मेथड। पहले तो हम मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस में ये समझ लेते हैं कि जो मेजरमेंट के जो तरीके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। एंड नंबर 2 होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी हमें मेजरमेंट करनी है, कितना लंबा क्या है, तो एक एंड हमें इसका ये भी पता है, एक एंड हमें ये भी पता है, तो हम इसको इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं कितना है। और इनडायरेक्ट कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें उसका एक एंड नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें माउंटेन की हाइट पता करनी है, तो हमें एक एंड पे तो नीचे खड़े हैं, दूसरा एंड या तो हम चढ़ के जाएं या फिर एंगल की सहायता से उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। एक तो वो हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स क्या है। पैरेलैक्स को समझने के लिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपनी आंख को बंद कीजिए, एक आंख को, और जो भी आप पेन से भी लिख रहे हैं, उस उसकी टिप जो है वो इस पॉइंट के आगे लगाइए। कीजिए, हमारे साथ ही कीजिए। हमने ये वाली अपनी आंख बंद कर ली और इसके सामने लगा दिया। ना हमने पिन की टिप हटाई, ना वो डॉट हटाया, दोनों चीजें हैं। अभी हम यहाँ से देख रहे हैं। अब क्या हुआ, हमने दोनों आंख बंद की, अब हम इससे देख रहे हैं, तो लगभग अंतर आ रहा है। हमारा जो पेन का टिप है वो पता नहीं कहाँ पे दिखा रहा है, और उसके पीछे डॉट है ही नहीं, डॉट इधर है, तो अंतर आया ना। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। अब ये चीज हो गई पैरेलैक्स। अब इसी की मदद से, इसी पैरेलैक्स मेथड की मदद से, जो अर्थ से जो वेरी फार अवे जो स्टार होते हैं, या फार अवे स्टार होते हैं, मतलब अर्थ से काफी दूर जो स्टार तारे होते हैं, वो कितनी दूर हैं, इसकी इसमें मेजरमेंट की जाती है, इसकी हेल्प से। कैसे की जाती है, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, ये ये पोजीशन ए थी, ये पोजीशन बी थी। कौन सी, जब हम देख रहे थे अभी। और ये जो एंगल बना, ये एंगल, ये ले लो, ये ए और ये बी। और जो ये एंगल बना कौन सा, ये वाला, इसी को क्या बोलते हो, पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे स्टार है, तो स्टार का हम जो ये एंगल है ये हम पता कर लेते हैं। स्टार का एंगल पता कर लिया, कैसे, पोजीशन को चेंज करके। तो अब हमें इसके बीच की ये डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, जब स्टार बहुत दूर है तो ये जो चीजें हैं, ये वाली ये चीजें इक्वल हो जाएंगी। ये मान लो रेडियस है, और ये क्या है, हमारा अर्क। अर्क जो हमने चेंज किया, हमें पता ये कितना है, ये चीज हमें पता है, ये रेडियस, और हमें एंगल भी हमने निकाल लिया है इसकी सहायता से। तो हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमने पता ही कर लिया, आर्क हमारा ये हो गया, रेडियस हम यहाँ से निकाल लेंगे, रेडियस क्या होगी, यही हमारी डिस्टेंस होगी। तो इससे हमें जो तारे की जो डिस्टेंस है वो हम पता कर सकते हैं। अब इसमें जो वेरी फार अवे का जो कॉन्सेप्ट है, अब आप उसे समझिए। जैसे मान लीजिए ये जो स्टार, ये वेरी फार अवे स्टार है, मतलब बहुत दूर है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ से जो ये कुछ रे आ रही होगी अर्थ की तरफ, इसका जो भी एंगल होगा, वो क्या होगा, वो इजली चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, जैसे हम लोग ले लेते हैं, हमने देखा होगा, हम मान के चलो यूपी में रह रहे हैं, और हम छुट्टियों में घूमने गए हैं कहीं बाहर। मान के चलो हम नॉर्थ साउथ में रहते हैं, लेकिन हम घूमने गए हैं
साउथ इंडिया में। और वहां पे हमने उन स्टार्स को देखा जो हम मोस्टली अपने घर की छत से देखते हैं। और लगभग डिस्टेंस जो है वो हमने ट्रेवल की है 2000 किलोमीटर। अब 2000 किलोमीटर में भी वो स्टार हमें वहीं पे दिखाई दे रहा है जहां हमारे घर से दिखाई रहा है, वही हमें साउथ से भी दिखाई दे रहा है। तो वेरी फार अवे में क्या होता है, जो ये एंगल होता है यहाँ से अर्थ के बीच का, ये इजीली चेंज नहीं होता है। और ये हमारा क्या है, सन। अर्थ जो है वो 6 महीने के बाद वो इसे चक्कर लगाती है। अब मान के चलो अर्थ आ गई यहाँ पे, तो फार अवे जो स्टार है वो उसका एंगल क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वहीं पे भी हमें उतना ही दिखाई देगा जितना हमें 6 महीने पहले दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हमें पता चल गया कि ये एंगल है कितना। अब इसी के बीच में हम ये ले लेते, एक ये फार अवे स्टार है, मतलब वेरी फार अवे से नजदीक वाला। और इसमें जो एंगल बन रहा होगा, ये ये कितना बनेगा। अब हम इस फार अवे और वेरी फार अवे, ये लिख लो, वेरी फार अवे, बहुत ज्यादा दूर, ये बहुत दूर, फार अवे। अब हम क्या करें, इसके एंगल को मेजर कर लेंगे, क्या होगा, थीटा 1। और इसके ये एंगल क्या होगा, थीटा 2। और ये जो बीच की रेडियस होगी, यही क्या होगी, डिस्टेंस हो जाएगी। यही तो डिस्टेंस होगी, यही हमें पता करना है। तो इसकी वजह से ये एंगल कितना होगा, थीटा 2। इसकी वजह से ये एंगल कितना होगा, सॉरी, ये एंगल कितना होगा, थीटा 1। टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसी को क्या कहते हैं, पैरेलक्स एंगल। पैरेलक्स एंगल हमने पता कर लिया, जो भी होगा हमें नहीं पता है, पता कर लिया हमने क्या होगा, ठीक है। हमें एंगल पता हो गया, और आर्क कितना होगा, ये होगा। ये सन से अर्थ के बीच की कितनी दूरी होती है, 1 AU। और सेम इतनी ये भी इधर है, तो 1 AU कितना होगा, 2 AU। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस। रेडियस मतलब वही डिस्टेंस में पता करनी होगी। एंगल कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो भी आएगा। अर्क हमारा कितना हो गया, 2 AU। और रेडियस हमें पता करनी है, रेडियस हमारी आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा कि वो जो ये फार अवे स्टार है वो कितनी दूर है। यही क्या आएगा, मेथड है हमारा। अब समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को समझने से पहले हम समझ लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये हमारा लिखा है 45132। इसको साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग का जो होता है ये वाला डिजिट, ये 1 और 10 के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डेसिमल होता कहाँ पे, अगर अगर जैसे कोई भी डिजिट लिखिए, 4 5 या 6 7 डिजिट, तो वहाँ जो पॉइंट होता है डेसिमल, वो सबसे एंड में होता है यहाँ पे। कई जगह नहीं लिखा होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे है। अब हमें अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो अपने ये डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 4 के बाद, 4 के पास। तो ये हो जाएगा 4.5132। अब देखो डेसिमल ने कितने डिजिट कवर किए, 1 2 3 4। अगर डेसिमल हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, तो 10 की पावर पॉजिटिव जाएगी, और जितने उसने डिजिट ट्रेवल किए हैं, 1 2 3 4, तो हो गई पॉजिटिव के 4। और ये देखो 4 जो है, ये 4, ये हमारा 1 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई साइंटिफिक नोटेशन। अब समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का जो इम्पोर्टेंस है वो फिजिक्स में कंपैरिजन के काम आता है। कि जैसे मान के चलो कोई चीज हमने खरीदी है 5 रुपए की, और वही चीज हमने कहीं फॉरेन में खरीदी है 500 रुपए की। तो मोटा मोटा ये हम नहीं बोलते हैं कि ये हमें 495 रुपये महंगी पड़ी। हम तुरंत ये हिसाब लगाना चाहते हैं कि ये हमारे भारत से यहाँ पे कितने गुना महंगा मिला। ये तो हिसाब लगाते हैं, कितने गुना। अब जैसे 5 रुपए की वहां मिल रही थी, 500 रुपए की यहाँ, तो कितने गुना का अंतर आया, 100 गुने का अंतर आया। 100 टाइम्स वहां पे ज्यादा महंगा चीज हमें
मिली वही चीज जो हमें भारत में 5 रुपए की मिली थी। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है, कंपैरिजन के काम आता है। और ये होता क्या है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए इस तरह के नोटेशन में लिखा जाता है, सेम साइंटिफिक नोटेशन के जैसा है। इसमें ए क्या होता है, ए इज नंबर बिटवीन 1 to 10। यही है, जैसे 1 to 10 के बीच में कोई भी नंबर होता है ए, एंड बी इज एनी प्लस माइनस एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो बी है ये कोई पावर होगी, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। और यहाँ पे बी जो होता है, बी ये जो भी पावर होगी वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर इस केस में देखा जाए, इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया हमारा 4। कितना हो गया, 4। ये तो हो गया हमारा एक चीज। अब यहाँ पे राउंड ऑफ के भी कुछ नियम है। राउंड ऑफ में क्या है, अगर ये जो ए वैल्यू है कौन सी, ये वाली, ये जो 4.513 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ पे ए कितना है, 4.513, बी कितना है, 4। अब देखो अगर ए जो है वो 5 के इक्वल या 5 से छोटा है तो हम ए कितना ले लेंगे, 1। अब देखो यहाँ पे 4.153, ये 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा है। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 1। और इंटू ये आगे ये चीज चल रही है, इंटू 10 की पावर 4। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 4। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम ये समझते हैं, अब हमने ले लिया 5.45 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, अब देखो, अब अगर ये चीज, अब देखो ए जो है वो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे 10 लिख देंगे। एक ही जगह पे कितना लिखेंगे, 10। अब देखो ए बराबर हमारा कितना है, 5.43, जो कि 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 10 इंटू 10 की पावर 3। जब भी कुछ ऐसा हो तो ये बीच में साइन काय का है, माइनस का है, वो सॉरी मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। 10 की पावर यहाँ पे कितनी है, नहीं लिखी है, लेकिन होती कितनी है, 1 है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर इंटू में पावर्स जुड़ती हैं, 3 + 1 क्या हो जाएगी, 10 की पावर 4। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 यहाँ भी होगा। क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 9। 9 का क्या होगा, 9 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 1। कैसे होगा, इसको यहाँ पे समझते हैं। जैसे 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होगा, 1। 100 की पावर 0 मतलब 1। किसी की भी पावर हो, किसी की पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या होगा, 9 इंटू 1, 9 वही लिखा है। अब हमारे साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। अब ये देखो यहाँ पर हमारा कितना है, 9, जो कि 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा तो 9 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर 0। क्या होगा, 10 की पावर 1 है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि इंटू है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स जुड़ती हैं। तो कितना हो गया, 1 + 0 = 1। और ये हमारा हो गया 10 की पावर 1। तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा, b = 4। वो सॉरी, b = हमारा हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, 1। और देखो यहाँ पे ये लिखा है, ये लिखा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। सेम हम ये, बाकी ये आपको, बाकी एक हम और बता दे रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 को कैसे लिख सकते हो, 1.23 इंटू 10 की पावर 2, इधर गए 10 की पावर 2। अब देखो ये वैल्यू 5 से लेस है, तो यहाँ पे 1 ही होगा, इंटू 10 की पावर 2। तो b = हमारा कितना आ गया, 2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। बाकी आपको करने हैं और कमेंट्स में बताने हैं कि किस तरह से हमने किए। जो नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एक हम बता दे रहे हैं कि ये वाला कैसे होगा, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या है, 0.051। इसको हमें रीअरेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो डिजिट होता है वो
स्टार्टिंग का जो डिजिट होता है वो जो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 0 है। तो हमें इसको बनाना होगा। बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है ये हम इधर ले आएंगे 5 के आगे, तो ले जाओ 5.1 हो गया। कितने डिजिट गया डेसिमल, एक दो, दो गया, मतलब 10 की पावर 2 गया। अब देखो जो हमारा डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट गया है। राइट से लेफ्ट होता है तो पॉजिटिव का आता है, और अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो किसका साइन आएगा आगे, माइनस का। ये चीज समझनी होगी। अब ये देखो 5.1 हमारा क्या है, 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 की पावर -2, ये वाले क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10 की पावर कितनी है यहाँ पे, 1, यहाँ पे 10 की पावर -2, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। कितने कितना हो जाएगा ये ऊपर, 1 - 2, इट मीन्स 10 की पावर -1। बी का वैल्यू कितनी आई, बी बराबर आया हमारा -1, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा, -1।